कि विकसित भारत के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आधुनिक तकनीकी जीनोम एडिटिंग है, जिसके विश्व में कई जगह पूर्व और आशातीत परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका प्रयोग करके उच्च उपज और जलवायु अनुकूल धान की 2 किस्में विकसित की है। ये नई 2 विकसित किस्में, उनमें से एक है DRR धान 100 कमला। ये भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में एक बारीक दाने वाली बहुप्रचलित किस्म थी सांबा मैसूरी। उसमें दानों की संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब अभी जितने दाने होते थे दाल में, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए जीनोम एडिटिंग किया है। और इसका परिणाम यह है कि नई किस्म अपनी जो मूल किस्म सांबा मैसूरी है की तुलना में बेहतर उपज देगी। ये परीक्षण करके, प्रयोग करके, ये प्रमाणित करके हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है। ज्यादा उपज का मतलब है 20 से लेके 30% तक अधिक उपज देने की क्षमता इस किस्म में है। इसके साथ साथ ये सूखे से निपटने में सक्षम है। नाइट्रोजन उपयोग भी इसमें कम होगा और 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। 20 दिन पहले पकने का मतलब ये है कि पानी भी कम लगेगा, लगभग 3 सिंचाई हो जाती है 20 दिन में धान में, तो हमारा पानी बचेगा। और एक बात और है कि इससे मीथेन गैस का उत्सर्जन भी घटेगा, कम होगा। तो ये पर्यावरण को भी बचाने में बहुत मददगार सिद्ध होगी। ये हमारे किसानों के लिए सौगात है। और ये जो किस्म है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए विकसित की गई है। एक और दूसरी किस्म पूषा DST राइस 1, ये ICR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में इस किस्म को विकसित किया है। और इसमें सूखारोधी क्षमता और सैलिनिटी सहिष्णुता, लवण सहिष्णुता जिसको कहते हैं, उसके लिए उत्तरदायी जीन को ही संपादित करके नई किस्म तैयारी की है। MPU 1010 एक किस्म है, ये बहुत लोकप्रिय है, जिसमें लंबा दाना होता है, लंबा और बारीक दाना। और दक्षिण भारत के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये फसल बहुत उपयोगी है, बहुत उपयुक्त है। इस किस्म में भी 20% उत्पादन बढ़ेगा, 20% तक उत्पादन बढ़ेगा। और ये किस्म आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसके लिए उपयोगी होगी। और इसका जो नाम होगा, जो क्षेत्र जिसमें इसकी सिफारिश संस्तुति की गई है, 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इन किस्मों की खेती से 4.5 मिलियन टन अधिक धान का उत्पादन होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 20% कमी आएगी, लगभग 3200 टन। जैसा मैंने बताया, 20 दिन अवधि कम होने के कारण पानी बचेगा, जो अन्य फसलों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। जल्दी पकने के कारण धरती जल्दी खाली होगी, तो बाकी फसल लेने की संभावना और बढ़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि
ये नई किस्म दूसरी हरित क्रांति का बिगुल बजाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। इसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को विशेष रूप से पूरी टीम जो इस काम में लगी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जल्दी ये किस्में किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।